आपने 3 चीज़ें इस बजट में ज़हन में रखनी। एक ये देखना है कि हमारे पास कितनी फाइनेंशियल इकोनॉमी है, कि जिस फाइनेंशियल इकोनॉमी में उमर साहब ऑपरेट कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड और रियलाइज़ करने की कोशिश करनी है। अगर कोई ये है कि उमर साहब एन्जॉय कर रहे हैं, वो फ्रीडम जो मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर को है, वो फ्रीडम उमर साहब एन्जॉय नहीं कर सकते। हमारे पास लिमिटेड एक मामूली सी टैक्सेशन के इख्तियारात हैं, वो भी बहुत ही लिमिटेड है, वो भी उसी सूरत में हम कर सकते हैं अगर एलजी साहब हमें परमिशन देंगे। तो इस वक़्त जिन हालात में उमर साहब ने ये बजट पेश किया है, ये 75 साल की एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद पहला बजट ऐसा है जिसको आगे 5 साल अल्लाह करे ये अमन के साथ गुजरें, तो इसको ज़मीनी सतह पे आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। अगर ये कहेंगे कि हमने सारे इश्यूज़ इसी बजट में एड्रेस कर दिए, ये झूठ होगा। बल्कि ये पहला बजट है जिसमें हमने एक डायरेक्शन का तयन किया है। अब इसमें हम टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे? टारगेट्स उसी सूरत में अचीव होंगे जब जो मैंने कहा कि जब एक फाइनेंशियल कॉम्पैक्ट होगा हमारे दरमियान और मरकज़ हमारे साथ खड़ा होगा। क्योंकि जो नुकसान हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने उठाया है, वो उस सियासत की वजह से उठाया है जिसका हम कभी हिस्सा थे ही नहीं। और अगर मुल्क उसमें हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट में से जो हम निकले हैं, अगर उसमें मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, तो कौन खड़ा होगा? इसलिए इस बजट को जब आप देखेंगे, तो बजट होता क्या है? बजट इन सिंपल वर्ड्स इज़ कि आपके पास है क्या और उसको खर्च कैसे करेंगे? ये नहीं है कि आप खर्च करना कितना चाहते हैं, ये है कि आप खर्च कर कितना सकते हैं। तो जो हम खर्च कर सकते हैं, उसमें बात हुई और जो हम खर्च करना चाहते हैं, उसके लिए मरकज़ को हमारे साथ खड़ा होना पड़ा। देखें जब इस तरह की मिसाल के तौर पर जो भी कमिटमेंट्स होती हैं, जो भी कोई प्री प्री पोल कमिटमेंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ों को ज़हन में रख के की जाती है, कि मरकज़ में कौन-सी स्कीम्स हैं, उसका किस तरह एडवांटेज या फ़ायदा उठाया जा सकता है। हमारे पास क्या इख्तियारें थी, उनका किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये जो बजट है, ये 100% नहीं, ये 20% हमारे उस मैनिफेस्टो को रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन जो अचीव करना है, उसके लिए आप 1-2 बजट्स का इंतज़ार करें। स्टेटहुड बहाल होने के बाद बहुत सारे इख्तियारात हमारे पास मुंतकिल हो जाएँगे। इसी पैसे में हम सारी रिलीफ़ उसी सूरत में दे सकते थे, अगर हमारा स्टेटहुड होती। इस वक़्त जो भी हम मनी बिल्स के हवाले से या बजट के हवाले से जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, वो बजट जब बन के तो ये 2 दिन एलजी साहब के पास रहा है। तो जब एलजी साहब ने इसको अप्रूव किया, उसके बाद आप पहले ये होता था कि आपके पास इख्तियार था, कानून साज़ी का, बजट का। अब ये है कि आपके पास उतनी लिवरेज नहीं है, जिसमें आप काम कर सकें। ये एक कंपल्शन है, पॉलिटिकल कंपल्शन्स हैं, इकोनॉमिक कंपल्शन कहें, गुनाहों की सज़ा कहें या किसी इम्तिहान का तकाज़ा है, लेकिन इसमें से हम निकलेंगे, आप उम्मीद रखें।